हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, राजेश खन्ना भारतीय सिनेमा जगत का एक ऐसा नाम है जिन्हें नए सितारों की चमक के बावजूद न कभी भुलाया गया है और न कभी भुलाया जा सकता है। राजेश खन्ना भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे और स्टारडम क्या होता है ये 70s के उनके सुनहरे दौर को देखकर हमें पता चलता है। राजेश खन्ना के इस दौर को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के स्वर्णिम इतिहास के रूप में याद किया जाता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता पद्मश्री और पद्म भूषण नसीरुद्दीन शाह इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। कुछ साल पहले दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि राजेश खन्ना का दौर भारतीय सिनेमा का बहुत ही औसत दर्जे की स्क्रिप्ट और फिल्मों का दौर रहा है और इसके लिए राजेश खन्ना ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो खुद भी एक लिमिटेड और पुअर एक्टर थे। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात की पड़ताल करेंगे कि क्या राजेश खन्ना ने अपने दौर के सिनेमा को रिच और मेमोरेबल बनाया या फिर वाकई उन्होंने अपने गलत फिल्म सिलेक्शन और पुअर एक्टिंग से 70 के दशक के सिनेमा को बर्बाद किया। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, राजेश खन्ना ने 1969 से 1972 के बीच लगातार 15-16 सुपरहिट फिल्में दी थी, जैसे आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफ़र, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, आनंद, सच्चा झूठा इत्यादि। 70s के शुरुआती दौर में उनके स्टारडम का ये आलम था कि लड़कियां उन्हें खून से खत लिखा करती थी, उनकी गाड़ी की धूल को अपने माथे पर सिंदूर की तरह लगाया करती थी। राजेश खन्ना की गाड़ी जहां भी खड़ी होती थी लिपस्टिक के निशानों से भर जाया करती थी। लड़कियां उनकी फिल्म देखने के लिए ऐसे सज धज कर जाया करती थी जैसे उनके साथ डेट पर जा रही हों। पर राजेश खन्ना के इस स्वर्णिम दौर को जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह एक अलग नज़र से देखते हैं। कुछ साल पहले दिए एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने कहा, असल में यह 70 का दशक था जब हिंदी फिल्मों में औसतपन या मीडियोक्रिटी आ गई थी। तभी राजेश खन्ना नामक अभिनेता इंडस्ट्री में शामिल हुए। अपनी सारी सफलता के बावजूद मुझे लगता है कि मिस्टर खन्ना एक बहुत ही सीमित अभिनेता थे। वास्तव में वह एक पुअर एक्टर थे। इंटेलेक्चुअल रूप से वह सबसे अलर्ट व्यक्ति नहीं थे जिनसे मैं कभी मिला हूँ। उनके टेस्ट ने इंडस्ट्री पर राज किया। नसीर जी का मानना है कि उस ज़माने में अच्छी स्क्रिप्ट नहीं होती थी और सिर्फ हीरो और हीरोइन के सुंदर कपड़ों और चेहरों को इस्तेमाल करके एक सुंदर लोकेशन पर फिल्म शूट कर ली जाती थी। और क्योंकि राजेश खन्ना उस समय भगवान थे, वो चाहते तो फिल्मों के इस ट्रेंड को अपनी बेहतर फिल्म सिलेक्शन से बदल सकते थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये परखने के लिए एक नज़र डालते हैं उस दौर में राजेश खन्ना के उस दौर के फिल्मी सफ़र पर और उनकी फिल्मों की चॉइस पर। सबसे पहले बात करते हैं 1971 में आई फिल्म आनंद की। दोस्तों, इस फिल्म में एक चार्मिंग और रोमांटिक हीरो की इमेज होने के बावजूद राजेश खन्ना ने एक ऐसे कैंसर पेशेंट का किरदार निभाया जिसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। इस फिल्म में उनके साथ कोई हीरोइन भी नहीं थी और उस जमाने में अपनी रोमांटिक इमेज से हटकर इस तरह का किरदार निभाना काफ़ी चैलेंजिंग था। जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का। दुश्मन मूवी में उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर सुरजीत का किरदार निभाया था जो अपने ट्रक से एक आदमी का एक्सीडेंट कर देता है और उसकी मौत हो जाती है और फिर जज द्वारा सज़ा दिए जाने पर उसी आदमी के घर में रह करके उसके परिवार की नफरत को झेलकर भी उनका घर चलाता है। बावर्ची फिल्म में हाफ पैंट पहन के एक ऐसे कुक या रसोइये का किरदार निभाया जो जिस घर में काम करता है वहाँ के परिवार वालों को मेलजोल से रहना सिखाता है। इस फिल्म में उनके साथ कोई हीरोइन नहीं थी और ये एक बिना ग्लैमर वाला किरदार था। फिल्म सफ़र में भी उन्होंने अगेन एक कैंसर पेशेंट का किरदार निभाया जो प्रेमिका से प्यार करने के बावजूद अपनी बीमारी के चलते इजहार नहीं कर पाता। सच्चा झूठा फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाया जिसमें एक सीधे साधे आदमी का किरदार था और दूसरा कैरेक्टर था एक स्मगलर का। अमर प्रेम में अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान एक बंगाली युवक का किरदार निभाया जो गम मिटाने के लिए शराब पीता है और एक गाने वाले के यहाँ पर जाता है। आपकी कसम फिल्म में एक शक्की पति का किरदार निभाया जो अपनी पत्नी पर बेवजह शक करता है और फिर अंत में उसकी कीमत चुकाता है। नमक हराम फिल्म में एक ऐसे दोस्त का किरदार निभाया जो अपने दोस्त की फैक्ट्री के यूनियन लीडर से अपने दोस्त के अपमान का बदला लेने के लिए उसी की फैक्ट्री में काम करता है, पर फैक्ट्री में काम करते हुए मजदूरों के दुख और अभावों को देखकर उसका मन बदल जाता है और वो उन्हीं की भलाई के लिए काम करने लग जाता है। इसके अलावा स्पेशल अपीयरेंस में भी राजेश खन्ना जी ने कभी चोटी वाले नौकर तो कभी लंगड़े आदमी के रोल को निभाया जो उनकी रोमांटिक इमेज के बिल्कुल उलट था। तो दोस्तों, इन सब फिल्मों में राजेश खन्ना जी द्वारा अलग अलग कहानियों का चुनाव और उनके अलग अलग किरदार देखकर महसूस होता है कि उन्होंने अपनी रोमांटिक इमेज के बावजूद
उस समय अपने रोल्स के साथ कितना एक्सपेरिमेंट किया और कई ऐसे रोल्स निभाए जो उस समय के हिसाब से बहुत फॉरवर्ड और चैलेंजिंग थे। हालांकि फिल्म जगत में आलोचना का भी अपना एक स्थान है और आलोचना हमें बेहतर के लिए प्रोत्साहित करती है और इसलिए नसीर जी का अपना एक ओपिनियन हो सकता है। पर एक दर्शक की तरह अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि राजेश खन्ना जी ने शुरुआत से ही चैलेंजिंग रोल्स और कहानियों को चुना और अपनी इमेज की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि एक हीरो हर फिल्म में अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता और कभी कभी उसे फिल्म की सफलता और कमाई को ध्यान में रखकर भी कुछ फिल्में करनी पड़ती हैं। इनफैक्ट अगर नसीरुद्दीन शाह जी के करियर पर भी नज़र डालें तो उन्होंने भी कई बार ऐसी फिल्मों में काम किया है जिनकी स्क्रिप्ट बहुत ही औसत थी और वो फिल्में सिर्फ कॉमर्शियल सक्सेस को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जैसे चमत्कार, मालामाल, हीरो हीरालाल वगैरह। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।